बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा राज्य करता था। वह प्रजा का हितैषी था। प्रजा का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह हमेशा इस प्रयास में रहता कि उसकी प्रजा को कोई समस्या, कोई परेशानी न हो, सभी सुख चैन का जीवन बसर करे। आपके शासन के प्रजा प्रशासनता और सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा प्राय वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकलता है और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता है। यदि उसे पता चलता कि प्रजा किसी प्रकार के कष्ट में है तो वह उस कष्ट को दूर करने का प्रयास करता है। एक बार वह इसी प्रकार वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से गुजर रहा और रास्ता भटक गया। उसके सैनिक पीछे छूट गए और वह अकेला रह गया। रास्ता ढूंढता हुआ वह एक स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ एक कुटिया बनी हुई है। राजा को भूख लग आई थी। उसने सोचा यहाँ अवश्य भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और कुटिया में प्रवेश किया। वह एक साधु की कुटिया थी। बेल हुए वस्त्र धारण किए हुए एक साधु पेड़ के नीचे आसन लगा कर बैठे थे। उसकी आंखें बंद थी और वे ध्यान में लीन थे। राजा ने देखा कि उस स्थान का वातावरण बहुत ही सुंदर है। पेड़ पौधे हरे भरे हैं जिनमें फूल और फल लगे हुए हैं। पंछी मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं। राजा ने देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम कर उसके सामने घुटने के बल बैठ गया। साधु ने आहट पाकर आंखें खोली और अपने सामने एक नौजवान को पाया। उसने मुख का तेज देखकर इस साधु समझ गए कि वह कोई राजसी व्यक्ति है। राजा ने उसे बताया कि वह रास्ता भटक गया और साधु ने उसे अपने आश्रम में शरण दी। खाने के लिए मीठे फल दिए। राजा ने कभी इतने मीठे फल नहीं खाए थे। उसके चकित होकर पूछा, गुरुवर, आज तक मैंने इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाए। इनके इतने मीठे होने का कारण क्या है? साधु ने कहा, इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है, इसलिए ये फल इतने मीठे हैं। जब तक वह अपनी प्रजा का हितैषी रहेगा, दीन दुनिया का सहायक रहेगा, ये फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके लिए इन बातों पर विश्वास करना कठिन था। जब साधु ने आज्ञा लेकर वह लौटा तो उसने निश्चय किया था कि वह इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। उसे अपने सैनिक मिल गए जो जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने राज्य वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद उसने प्रजा पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उसने किसानों का लगान बढ़ा दिया और प्रजा पर नाना प्रकार के कर लगा दिए। अब वह अपना धन भोग उल्लास में खर्च करने लगा और प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। प्रजा पर अत्याचार करने लगा तो पूरे राज्य में त्राही मच गई। कुछ दिनों के बाद राजा फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में पहुंचा। इस बार उसे देखा कि वहाँ का वातावरण बिगड़ने, पेड़ पौधे सूख चुके हैं, फूल मुरझा गए हैं, फल सड़ चुके हैं। यह देखकर वह चकित रह गया। वह साधु के पास गया और उसे प्रणाम किया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा था। राजा ने साधु से इनका कारण पूछा। साधु ने कहा, इस राज्य का राजा बात पहले जैसा नहीं रहा। उसे प्रजा के हित का कोई ख्याल नहीं है। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा।
इसके प्रति प्रजा के मन में कड़वाहट बस गई है, इसलिए इन फलों का स्वाद कड़वाहट है। राजा साधु की कुटिया से अपने राज्य लौट आया, उसे साधु की बात समझ आ गई थी। अगले दिन से वह फिर से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसके बदले ही फिर से प्रकृति ने अपना रंग बदला और हरी भरी हो गई। दोस्तों, इस वीडियो का सीख यही है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यदि हम किसी को कड़वाहट देंगे तो बदले में हमें जीवन में भी कड़वाहट भूल जाएगी। इसलिए हमेशा सबका भला करें। आशा है आपको यह मोटिवेशन स्टोरी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।